चलो, हम पढ़ा दिए थे संधारित्र एवं धारिता। इसका आज हमें न्यूमेरिकल देखना था, आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग आंकिक प्रश्न का सूत्र देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। चलो, पहला मैंने आपको पढ़ाया था C इक्वल टू भी ऐसे कहते हैं। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाए थे जब दो आवेशों को संयोजित कर लेते हैं। जैसे आपके पास चालक ये अपना A है, ये चालक कौन सा है? B है। इसका पहले आवेश Q था Q1, इसका आवेश कितना था? Q2। जब दोनों को संयोजित कर देंगे तो दोनों का विभव क्या होता है? सेम हो जाता है। तो दोनों का विभव सेम हो जाएगा तो V बराबर आपका हो जाता है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2, ये होता है। और मैंने ये भी बताया था कि संयोजन के पश्चात जो आवेशों का वितरण होता है, क्या होता है? आवेशों का वितरण। तो Q1 डैश और बटे में Q2 डैश का जो वैल्यू आती है वह C1 बटे C1 उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ये भी प्रूफ करा दिया गया था आपको। तो संयोजन के पश्चात आवेशों का वितरण ये आपका होता है Q1 डैश बटे में Q2 डैश इक्वल टू C1 बटे में C2। ये भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। संयोजन के पश्चात आवेशों का वितरण हो गया। आगे देखते हैं, हम पढ़ाए थे विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन वहां से हम लोग पढ़े थे डेल्टा V1 बटे में डेल्टा V2। ये जो आपका होता है C2 अपान में C1, उनकी विभव में जो परिवर्तन होता है उनका अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती के क्या होता है? बराबर होता है। ये भी पढ़ा दिए गए थे। फिर मैंने बताया था ऊर्जा में कमी। तो ऊर्जा में कमी के लिए मैंने सूत्र प्रूफ किया था U इक्वल टू 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे में C1 प्लस C2। ये हमने ऊर्जा में कमी देखा था कि ऊर्जा में जब चालक A को B से संयोजित कर देंगे तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। इसकी ऊर्जा में कमी होगी, उसकी ऊर्जा में जो कमी होगी तो कमी का सूत्र डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा? हाफ C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका भी संयोजन के पश्चात विभव। तो दोनों में विभव क्या होता है? समान होता है। V1 C1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 होता है। उसके बाद संयोजन के पश्चात आवेशों का वितरण, जो उनका आवेशों का वितरण होता है उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उसके बाद विभव में जो परिवर्तन का सूत्र होता है डेल्टा V1 बटे में डेल्टा V2, और ये होता है C2 बटे में C1। उनके क्या होता है? धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती के उल्टा होता है, बराबर होता है। ऊर्जा में कमी जो डेल्टा U की वैल्यू आएगी 1/2 C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2। आगे देखते हैं। फिर मैंने बताया था आपको संधारित्रों का संयोजन। तो पहले में आपका संधारित्रों का संयोजन, इसमें पहला श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें आपका होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी को मैं क्या कर दूं? समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में संयोजन। तो अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधी जोड़ देते हैं।
तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस चैप्टर के जितने सारे फॉर्मूले हमने प्रूव किए थे वो सभी को मैंने एक जगह लिखवा दिया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलो रेडी, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि 9 सेंटीमीटर एक गोला है, गिलगित गोलीय चालक है जिसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना कीजिए और 1000 वोल्ट का विभव से रुकने वाले आवेश की गणना कीजिए। इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक गोलीय चालक है, गिलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है R इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो इसकी धारिता कितनी होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो पढ़ाए थे आपकी जो धारिता होती है चालक की चलो हमने सूत्र देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए और 1000 वोल्ट का विभव से रुकने वाले आवेश की गणना कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक गिलगित गोलीय चालक है जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की एक हमारे पास क्या है गोलीय चालक है। तो हम पढ़ाए थे किसी भी चालक की जो धारिता होती है उसकी आकार पर क्या करता है निर्भर करता है। आकार बड़ा होगा तो धारिता भी बड़ी होगी, आकार छोटा होगा तो धारिता भी क्या होगा कम होगा। तो इसकी जो त्रिज्या दिया गया कितना है 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता कितनी होगी। अभी हम सूत्र पीछे लिखवाए थे, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, ठीक है। R का मान दिया गया है R इक्वल टू 9.0 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो ये दिया है 9 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम R को सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है चलो इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसको पहले हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि त्रिज्या यानी दूरी का मात्रा कितना होता है मीटर होता है, इसलिए मीटर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 9 इंटू 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है। ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ये हमारा त्रिज्या मीटर में हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता ज्ञात करना है। हम आपको पीछे पढ़ाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 होता है, सॉरी प्लस 9 होता है, ठीक है। यहां से इसको मान लेंगे नीचे 1, जब इसको पलटी मारेंगे तो ये भी क्या करेगा पलटी मार देगा। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे में 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है। अब इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान मिल गया, R का मान मिल गया, बस यहाँ पे क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 1 बटे में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू और R की वैल्यू कितनी है तो 9 गुणे 10 के पावर माइनस 2। कोई दिक्कत, फिर 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका चीज नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस। तो C इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 इंटू और ये भी जाएगा 10 के पावर माइनस 9, ठीक है। ये हो जाएगा C इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 11 और ये होता है कितना C इक्वल टू चालक की जो धारिता होती है कितना होती है फैरेड। यहां से आपका आंसर आ गया चालक की धारिता 10 के पावर माइनस 11 फैरेड। अब चूंकि हम पढ़ाए हैं कि एक पीको बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12, 10 के पावर माइनस 12। तो हो सकता है कि इसको आंसर लाने के लिए बुक में इसका पीको बना दें। तो पीको बनाएंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 के पावर माइनस 1 इंटू 10 के पावर माइनस 11। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे क्या है ऊपर क्या है +1,
नीचे जाएगा तो 10, तो 10 में 10 से भाग देंगे 1, मान में कोई दिक्कत होगा नहीं, फिर से 1 ही आ जाएगा और ये पहले से 11 है ही, तो इसको बना देंगे तो सी, ये हो जाएगा 10 और -1 -11 -12, और -12 को हम लोग क्या बोलते हैं पीको, ये हो जाएगा पीको फैरेड, 10 पीको फैरेड हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थे विलगित गोली चालक की धारिता, और चालक की धारिता जो सी आई थी, सी का मान आया था 10 × 10 के पावर -12 फैरेड, इसी को हम 10 फैरेड 10 पीको फैरेड कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया था पिछली बार। अब हमसे पूछा गया दूसरा कि अगर 1000 वोल्ट का विभव दिया जाए तो इस चालक पर जो आवेश की मात्रा संचित होगी वो आवेश कितना होगा। तो Q बराबर, Q हमसे पूछा गया Q बराबर C × V होता है, तो यहां से आवेश Q और चालक की धारिता कितनी है 10 × 10⁻12 इंटू, और वोल्टेज कितना दिया गया है, तो दिया गया है 1000 वोल्ट, 1000 का वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1000 वोल्ट, तो Q = 1 0 ये है 3 0 ये है, तो 3 ये और 1 ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 4, और ये है 10 के पावर -12, तो घटेगा 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो Q = 10 के पावर -8 बचेगा, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। ये हमारा आंसर हो गया। जब इस चालक को हम 1000 तक वोल्ट से क्या करेंगे, इसको विभवांतर देंगे इसको, तो इस पर 10 × 10 के पावर -8 कूलाम का आवेश क्या हो जाएगा संचित हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो दिया गया है कि 6 माइक्रो फैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। एक संधारित्र है जिसको 100 वोल्ट तक क्या करते हैं, उसके 100 वोल्ट तक विभवांतर देते हैं, तो उसमें क्या होता है ऊर्जा संचित होगा, और जो ऊर्जा संचित होगा वो ऊर्जा कितनी होगी, तो हमने पढ़ाया था U = मैंने आपके पास 2 फॉर्मूला पढ़ाया था, एक Q के पदों में U = होता है 1/2, स्थितिज ऊर्जा की 2 फॉर्मूला होती है, U = 1/2 Q²/c, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है U = 1/2 C × V², एक दूसरा फॉर्मूला ये होता है। हम चेक करेंगे दोनों में से किसका यूज करेंगे। चूंकि दिया गया क्या संधारित्र की धारिता, ये धारिता दिया गया है फैरेड है, फैरेड किसका मात्रक होता है धारिता का, तो हमें धारिता दिया गया है। दूसरा विभव दिया गया है, तो C और V दिया गया है, Q का मान नहीं दिया गया है। Q का मान नहीं दिया गया, इसका मतलब इसमें Q है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसमें C और V है और C और V दिया गया है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा यूज होगा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है U = ½ C × V², तो U = 1/2, C की वैल्यू कितनी है 6 × और 1 माइक्रोन में कितना होता है 10 के पावर -6 × V की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर लेंगे। U = इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा, तो 3 × 10⁻6 × इसका करेंगे तो पावर कितना 2 0 और डबल कर देंगे तो 4, तो 10 के पावर कितना हो गया 4, ठीक है। उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में घटेगा, तो 6 में से 4 गए तो 2। U = 3 × 10⁻², क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में घाट पावर में बेस क्या होता है सेम होता है, तो पावर जोड़ देते हैं, ये माइनस है प्लस घटेगा तो -2, और -2 है, इसका मतलब कि 2 स्थान पर क्या होना चाहिए दशमलव होना चाहिए, तो U = एक स्थान तो ये हो गया, और एक स्थान और चाहिए क्योंकि 2 स्थान दिया गया है, एक स्थान अपने मन से बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे कितना 0, ये आपका आंसर आ जाएगा U = 0.3, और U का मात्रा क्या होता है जूल। तो जब किसी चालक को हम 6 माइक्रो फैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट तक क्या करेंगे आवेशित कर देंगे, तो उस पे जो आवेश का मात्रा संचित होगी वो कितनी होगी 0.03 जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन।
देखते हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास फिगर दिया गया है इस तरीके का, और इसमें ए तथा बी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए तथा बीच का तुल्य प्रतिधारिता में निकालना है कि टोटल धारिता कितनी होगी। तो इसके बीच का तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो इसको हमने पढ़ाया था, धारिता सॉरी संधारितों का संयोजन 2 क्रम में होता है, एक तो श्रेणी क्रम में होता है, दूसरा समानांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उल्टा करके जोड़ते हैं, और समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सीधा सीधे जोड़ते हैं। जैसे अगर ये कई सारे संधारित्र, जैसे ये पहला संधारित्र C1, दूसरा संधारित्र C2, तीसरा संधारित्र C3 है। अगर इस तरीके से एक ही तार से सभी जुड़े हुए हैं, एक ही तार से सारे क्या हो गए, आपके धारित्र जुड़ गए, संधारित्र जुड़ गए, ये होगा श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं कि उल्टा करके जोड़ते हैं। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये फॉर्मूला होता है। अगर समानांतर क्रम की बात करें तो कई सारे संधारित्र होते हैं, सारे संधारित्र के पहला संधारित्र C1, ये आपका C2, ये आपका C3, और सभी को एक बिंदु पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी अलग अलग तारों से जोड़ते हैं। ये एक तार गया और यहाँ से 3 अलग अलग तार बट गया, तो ये होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन एक ही तार से जुड़ेगा तो श्रेणी, और श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। और जब संधारित्र, कई सारे संधारित्र क्या होते हैं, अलग अलग तार से जुड़ते हैं, तो समांतर क्रम संयोजन होता है। और इसमें जोड़ने के लिए हम सीधा सीधे C = C1 + C2 + C3 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो हमें करना है, देखिए यहाँ से पहले ये देखिए, ये एक ही तार है, एक ही तार से 200 माइक्रोफेरेड, 200 माइक्रोफेरेड, दोनों एक ही तार से जुड़ गए हैं। अगर एक ही तार से जुड़ेंगे तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का संयोजन का मतलब क्या होता है, उल्टा करके जोड़ते हैं। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 1/C = 1/200 माइक्रोफेरेड, और इसका भी हो जाएगा कितना, 200। दोनों 200 है, दोनों का हर बराबर है, ये हो जाएगा, ऊपर वाला सीधा जोड़ देंगे तो 2/200 कट जाएगा, तो 1/में कितना हो जाएगा, 100। तो 1/C = 1/100। यहाँ से C निकालेंगे, उल्टा करेंगे तो 100 भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना आ गया, C का मान आ गया 100। इसका मतलब इन दोनों को मिटाकर एक ऐसा संधारित्र बनाएंगे जिसका मान कितना होगा, 100, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 100। इसलिए इन दोनों को मिटाकर हम एक ऐसा संधारित्र बनाएंगे जिसका मान कितना हो जाएगा, 100। ये आपका आंसर आ गया 100 माइक्रोफेरेड। ठीक है, फिर देखिए ये एक ही तार गया है, फिर यहाँ से 2 हिस्सों में क्या हो गया है, बट गया है। यहाँ से एक तार गया, फिर 2 हिस्सों में बट गया है। जब 2 हिस्सों में बट गया, 2 अलग अलग तार से जुड़ गए, और जब अलग अलग तार से जुड़े तो समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में रूल होता है कि सीधा सीधी जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ के एक ऐसा संधारित्र सीधा सीधी जोड़ लेंगे, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200। इन दोनों को मिटाकर एक ऐसा संधारित्र बनाएंगे जिसका मान कितना होगा, 200 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर से क्या हो गया कि एक उल्टा हो गया, एक ही तार से जुड़ गया, बिंदु A से लेकर के B तक एक ही तार द्वारा दोनों संधारित्र जुड़ गए। जब एक ही तार द्वारा दोनों संधारित्र जुड़ेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में उल्टा करके जोड़ते हैं। तो इसके जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 1/C = 1/200 और प्लस इसका 1/100, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 200 होगा, और 200 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस इस 200 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 2। तो 1/C1 = 2 1 3, 3 कितना हो गया, 200। इसको उल्टा करेंगे तो भी उल्टा होगा, तो C1 = 200/3। तो इन A और B के बीच का टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 200/3। तो इस सबको मिटाकर एक ऐसा बनाएंगे जिसका मान कितना होगा, 200/3 माइक्रोफेरेड। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। A और B का तुल्य धारिता कितनी होगी, 200/3 माइक्रोफेरेड, क्योंकि माइक्रोफेरेड में आंसर दिया था।